आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों और वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, a very good morning friends to all of you and welcome to एक नई जिंदगी। दोस्तों, आज हम एडिक्शन सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि जब हम नशे से छुटकारा पा लेते हैं, उससे स्वतंत्र हो जाते हैं, इसके बाद हम अपने जीवन को कैसे संभालें। और साथ ही आज है बुधवार, तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए खास हमारा रीजनल फोकस एपिसोड और आज हम छत्तीसगढ़ रीजन पर फोकस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ जब आप नाम लेते हैं तो ये एक फेयरली नया स्टेट है। सन 2000 में इसको मध्य प्रदेश से कार्व आउट करके बनाया था एंड रायपुर इसकी राजधानी है एंड 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और इसकी पॉपुलेशन लगभग दिल्ली एनसीआर के बराबर है। इट्स लाइक क्लोज टू 3 करोड़। मानव, आपने बहुत अच्छी रिसर्च की है एंड थैंक यू सो मच फॉर एनरिचिंग आवर नॉलेज विद दीज फैक्ट्स। जी हाँ, फैक्ट्स बताने का बस मतलब यही था कि हम लोग अपने देश के बारे में कुछ प्रांतों के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकें ताकि जब हम उन देश के प्रदेशों के बारे में सुने तो ये इन्फॉर्मेशन भी मिले तो हम उसके बारे में पहले से ही जानकारी रखें अपने पास। जी हो रही दोस्तों, इस समय हम आगे बढ़ते हुए सुने एक बहुत ही खूबसूरत छत्तीसगढ़ी गीत परमेश्वर प्रेम आहिरे। ये क्राइस्ट चर्च की क्वायर हमारे लिए गा रही है और आइए इस गीत को हम सुने और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और इस गीत के द्वारा हम आशीष पाएं। परमेश्वर प्रेम आहे रे, 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 परमेश्वर प्रेम आहे सब कुछ आहे रे। प्रेम असन दुनिया में, प्रेम असन दुनिया में, कोनो नहीं रे। प्रेम असन दुनिया में। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम है कृपाल, प्रेम ढाह करे ना बड़ा। प्रेम धीरजवंत है, प्रेम है कृपाल, प्रेम ढाह करे ना बड़ा। प्रेम कभी फूले नहीं, अनरीति चले नहीं। प्रेम कभी फूले नहीं, अनरीति चले नहीं, कभी नहीं रे। प्रेम असन दुनिया में, प्रेम असन दुनिया में, कोनो नहीं रे। प्रेम असन दुनिया में। सत्य से हो आनंदित, कुकर्म से न हो, बात सह लेवेला धीरज के धरा। सत्य से हो आनंदित, कुकर्म से न हो, बात सह लेवेला धीरज के धरा। अपन भलाई चाहे नहीं, झुंझलाए कभी नहीं। अपन भलाई चाहे नहीं, झुंझलाए कभी नहीं रे। प्रेम असन दुनिया में, प्रेम असन दुनिया में, कोनो नहीं रे। प्रेम असन दुनिया
प्रेम आहे रे, परमेश्वर प्रेम आहे, 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 प्रेम आहे रे। वाकई परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज़ लव, ही इज़ अ सोर्स ऑफ लव। अगर हम अपने जीवन में प्रेम की कमी को महसूस करते हैं तो हम परमेश्वर के पास आएँ, और अक्सर जब हम प्रेम की कमी को महसूस करते हैं तो हम अलग अलग लतों का सहारा लेते हैं, एडिक्शंस का सहारा लेते हैं, और प्रेम और उजाले में आने की बजाय हम अंधकार में चले जाते हैं। और इसी वजह से परमेश्वर को अगर हम अपने जीवन में केंद्रित रखेंगे तो वो नशा केंद्रित नहीं रहेगा, बल्कि वो साइडलाइन हो जाएगा। दोस्तों, इस कार्यक्रम में बहुत कुछ है, और ख़ास तौर से एक ऐसी कहानी आपके सामने लेकर आएँगे जो हृदय परिवर्तन की कहानी है, जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। सो वील टेक अ स्मॉल ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, वील बी राइट बैक। एक नई जिंदगी हर बुधवार आपके लिए राष्ट्रीय क्षेत्रों का रंग नेशनल टीवी के रंगमंच पर लाता है। देखिए सच्ची कहानियां, सुनिए चर्च कॉयर्स और सैर करिए ऐतिहासिक गिरजों की। हर बुधवार चलिए एक नए क्षेत्र में। देश विदेश से एक नई जिंदगी रीजनल फोकस देखने के लिए गिव टू CBN। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हम लेकर आए हैं आपके लिए हमारा रीजनल फोकस प्रोग्राम, और आज हम ध्यान दे रहे हैं छत्तीसगढ़ पर। और दोस्तों, साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जब हम एडिक्शन से बाहर निकल आते हैं, उन पर जय पा लेते हैं, उसके बाद हम अपने जीवन को आगे कैसे चलाएं, कैसे संवारें, इसके बारे में आज हम जान रहे हैं। और नशे का जो जीवन होता है दोस्तों, एडिक्शन का जीवन होता है दोस्तों, हम जी तो रहे होते हैं मगर किसी और के इन्फ्लुएंस में, किसी और के वश में होते हैं। कैसे ये जीवन परिवर्तित होता है, आइए देखें जॉन जेकब की कहानी से कि कैसे प्रभु ने उनकी ज़िंदगी में आके उनका जीवन बदला, और प्रभु ने जब उनकी जीवन की बागडोर पकड़ी, तब उनके जीवन में किस टाइप का परिवर्तन आया और क्या उनका आगे एक फ्यूचर बना। आइए देखते हैं, एंड आई होप दैट दिस विल इंस्पायर यू एंड मी। मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ, लेकिन भले ही मेरा पैदाइश एक मसीह परिवार में हुआ था, मेरा मसीह के साथ कोई पर्सनल रिलेशनशिप या संबंध नहीं था। मैं अपना जीवन पूरी तरीके से सांसारिक रखा था और पूरी सांसारिक रीति रिवाजों से अपने जीवन को जी रहा था। समय बीतता गया और इस दौरान जेकब नशे के आदी हो गए। दिन में कम से कम 30 से 35 सिगरेट में पी जाता था, और फिर जैसी ये आदत बनी, काफ़ी सालों तक इस आदत को लेकर चला मैं। जेकब भी अब इस आदत से परेशान होने लगे और वो इसको छोड़ना भी चाहते थे। मेरे में वो बल नहीं था, मेरे में वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि मैं इस नशे को छोड़ सकूं या इस नशे से बाहर आ सकूं। और चूंकि मैं एक मसीह परिवार में पैदा हुआ था, तो मुझे इतना ज़रूर मालूम था कि हम अपने प्रार्थनाओं को, निवेदन को लेकर जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो वहाँ से हमें उत्तर ज़रूर मिलता है। इस बात का बोध ज़रूर था मेरे अंदर में। तो जब मैं अपनी परिस्थितियों से हार गया था, मैंने अपने हथियार ढाल दिए थे, और इस दौरान काफ़ी कोशिश किया मैं खुद से छोड़ने की भी, लेकिन किसी दिन कम सिगरेट पीता था तो नेक्स्ट डे वो उससे डबल हो जाती थी। इस प्रकार मैं छोड़ नहीं पाता था। तो फिर परमेश्वर से जब मैंने अपनी बातों को उनके पास लेके गया, जेकब ने परमेश्वर से विनती की और प्रार्थना में अपनी इस नशे की लत को रखा। खुदावंत की आवाज मेरे कानों में पड़ी, और वो आवाज ये थी कि इस छोटी सी चीज के लिए तू परेशान होता है क्या? तुझे अपने सर से पांव तक के जो गंदगी है, क्या वो तुझे नहीं दिखती? और ये आवाज मेरे को अंदर से झकझोर कर रख दिया। मैं अपने आप में सोचने लगा कि ऐसी क्या गंदगी है मुझ में? सिर्फ एक नशा भर तो करता हूं, और तो कोई ऐसी गंदगी मुझ में नहीं है। जेकब की प्रार्थना का असर हुआ
और परमेश्वर ने उनके अंदर की गलत आदतों को दिखाना शुरू किया। मेरी सोच, मेरी हरकतें, लोगों के साथ मेरा व्यवहार, मेरे अंदर जलन की भावना, लोगों को नीचे दिखाने की भावना, इस प्रकार की बहुत सारी गंदगी मेरे अंदर में थी। लोगों का मजाक उड़ाना। तो इस प्रकार से खुदावंत ने मुझे मेरे गंदगी से अवगत कराया, मुझे दिखाया और मुझे ये एहसास दिलाया कि ये मेरे जीवन में जो गलत बातें हैं वो मुझे हटाना ज़रूरी है। जेकब की मदद में आए प्रभु के वचन और कम्युनिटी, इनसे इन्हें बहुत मदद मिली। और मेरे जीवन में पिता परमेश्वर ने कभी अपने वचन के द्वारा, कभी अपने सेवकों के द्वारा, कभी अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा और कभी एक साधारण विश्वासी के द्वारा भी मुझे ऐसी सीख दी, ऐसा समझ दिया कि मैं इन अपने गंदगी को अपने जहन से, अपने दिमाग से, अपने शरीर से निकाल के दूर करूं। उसका अनुग्रह था कि मैं ये सब धीरे धीरे कर पाया और प्रभु के वचन में धीरे धीरे सिद्ध होते चला गया। और इस दौरान ये जो मैं एक्चुअल जो मेरा विषय था, जिस विषय को लेकर मैंने अपने परमेश्वर के पास गया, वो नशे की आदत, वो मेरे से कब छूटी मुझे पता नहीं चला। मेरा ध्यान परमेश्वर ने उस नशे की चीज से हटाकर मुझ पर जब किया तो वो सारी बातें मुझ में से दूर हो गईं और वो नशा मेरे में से कब मुझसे अलग हुआ मुझे पता ही नहीं चला। खुदावंत का अनुग्रह हुआ, उसकी बहुत बड़ी दया और करुणा थी कि मैं उस नशे की लत से छूट पाया। और आज 16 साल हो चुके हैं मुझे उस नशे को छोड़े हुए। आज जेकब इस नशे मुक्त जीवन के लिए प्रभु के आभारी हैं। बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसी जय की, विजय की कहानियाँ देखते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं। शायद सभी नशा नहीं करते हैं, शायद सभी शराब नहीं पीते हैं, ड्रग्स नहीं लेते हैं, लेकिन हम जानते ही हैं कि कितने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ एडिक्शन हैं और लोग, बहुत सारे लोग, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे जवान हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जॉन की जैसे हमने कहानी देखी तो हम जान पाते हैं कि कैसे हमें परमेश्वर में विक्ट्री मिलती है। Whom the sun sets free is free indeed। और जब प्रभु यीशु मसीह में हम जय पाते हैं और जब हम फ्री हैं तो ऑब्वियसली हमारा फ्यूचर भी उसी हिसाब फ्रीडम के फाउंडेशन पे निर्धारित है। जी। सो थैंक यू सो मच राजीव अमित सिंह, हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर। आप छत्तीसगढ़ से जॉन जेकब की कहानी हमारे लिए लेकर आए, हमें बहुत इंकरेजमेंट मिली। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर एडिक्शन। दोस्तों, ये एक बहुत अहम पहलू होता है इन रिकवरी, और इस फेज़ को अगर हम लोग इसके प्रति ज़्यादा गंभीरता ना दिखाएं तो वापस एडिक्शन में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें प्रभु के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। मुझे याद है कि बारिश के सीज़न में जब जगह जगह पे पानी भर जाता है तो जो सफाई कर्मचारी हैं, जो लोग सिविक वर्कर्स हैं, वो लोग जगह जगह जाते हैं और जो पानी एक जगह पे रुका हुआ है उसको साफ़ करते हैं, और उसको साफ़ करने के लिए वो बिल्कुल उस एरिया को क्लीन कर देते हैं ताकि पानी उसमें जमे ही ना। बल्कि आप पहाड़ों में कभी गए हों तो आपने देखा होगा कोई जमा हुआ पानी आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो नहर एक बहती रहती है और वहाँ पे डिजीज़ का कारण होता नहीं है। मगर इस शहरों में देखेंगे जहाँ जहाँ पर भी पानी एक जगह पे रुका हुआ है वहाँ पर बीमारी फैलती है। नशे के बाद का लाइफ भी उसी तरीके का पानी है, जहाँ पर एक जगह पे जमा हुआ है, एक जगह रुका हुआ है। अगर उस पानी को साफ नहीं करा गया तो वो बीमारी और लेकर आएगा। नशे के बाद का भी सीजन ऐसा ही होता है लाइफ में। अगर हमने उसको सही तरीके से गंभीरता से उसे नहीं लिया तो वो बीमारी एडिक्शन की दोबारा वापस लेकर आया। आइए देखें प्रभु का वचन इस बारे में क्या बोलता है मुझसे आपसे। रोमियो 13:14 में लिखा है, परंतु प्रभु मसीह यीशु को धारण कर लो तथा शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। प्रभु का पाक वचन बोल रहा है, परमेश्वर के आने से शरीर की अभिलाषाएं, उसकी जकड़, उसकी पकड़, उसका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है, खत्म ही हो जाता है। जैसे वो गंदा पानी जो रुका हुआ पानी है, जो बीमारी लाता है, अगर आप उसे साफ कर दोगे तो बीमारी रहेगी नहीं। पानी चलता हुआ रहेगा, वैसे ही पानी कहीं रुकेगा नहीं। परमेश्वर के आने से मेरा और आपका जीवन चलता हुआ रहेगा, जीवन रुकेगा नहीं, एक जगह पर ठहराव पे नहीं आ जाएगा, एक जगह स्थगित नहीं रहेगा। वैसे ही परमेश्वर को आप अगर अपनाते हैं,
परमेश्वर की तरफ जाते हैं इस सीजन में, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में एडिक्शन क्या वापस नहीं आएगा, बल्कि लाइफ बिल्कुल परिवर्तित हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वचन से प्रोत्साहन पाया होगा और इस वचन का एक एप्लीकेशन अपने जीवन में कैसे लागू करना है वो एक जरूर जान लीजिए कि एक व्यक्ति को, आपके प्रियजन परिवार में हो या दोस्त समूह में हो, उनको जरूर आप एक अकाउंटेबल पोजीशन दें अपनी लाइफ में। उनको बता के रखें कि मैं इस एडिक्शन से बाहर आया हूं, अब आप मेरे से सवाल करते रहें, आप मेरे से बात करते रहें, मेरे लिए प्रार्थना करते रहें, मेरे साथ चलें ताकि मैं इसमें वापस ना जाऊं। और वो व्यक्ति आपके लिए प्रभु के वाणी का काम करेगा। जब प्रभु की वाणी आपके अंदर आती रहेगी तो एक तरीके से चलता हुआ पानी आएगा, कहीं रुकाव नहीं आएगी, कहीं बीमारी नहीं आएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर से जीवन में लागू करेंगे, खासतौर से प्रभु का दिया गया वचन, और देखेंगे कि आपके अंदर कितनी ज्यादा बहाली आएगी। दोस्तों, आज के संदेश ने हमें इंकरेज किया है। अगर आप भी अपने जीवन में अपने नशा मुक्ति के बाद जो आपका जीवन है, इसके लिए आप खास प्रार्थना चाहते हैं, क्यों ना आप हमसे संपर्क करें और एंड वी वुड लव टू प्रे फॉर यू एंड विद यू। साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमसे संपर्क करें। आप हमारी वेबसाइट को विजिट करें। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn special offers। और दोस्तों, काउंसलिंग के साथ साथ हम लोग चाहेंगे कि आप हमें कॉल करें प्रार्थनाओं के लिए भी। तो साथ में काउंसलिंग और प्रार्थनाएं, प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है दोस्तों, तो हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। और नंबर है हमारा 99 10 40 10 10। याद रखिएगा, 99 10 40 10 10। और दोस्तों, अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो मैंने कहा था आज का प्रोग्राम बहुत दिलचस्प है। हम प्रार्थना करेंगे और एक ऐसे हृदय परिवर्तन की सच्ची कहानी देखेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। एक नई जिंदगी के दर्शकों को निमंत्रण है कि आज ही आप एक नई जिंदगी के परिवार में जुड़ें। आप एक नई जिंदगी प्रोग्राम को टीवी और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के द्वारा हर घर तक पहुंचाएं। और ऐसा करने के लिए आप हर महीने 50 रुपए का योगदान दे सकते हैं। और अपना योगदान हम तक पहुंचाने के लिए आप स्क्रीन पर आए QR कोड को स्कैन करें और आज ही एक नई जिंदगी परिवार में आप शामिल हों। We shot for 5 days. This whole week, in fact, we've been shooting, and we shot 3 storytellers on chroma, and that will later be keyed out, and the backgrounds will be changed. I think it's been a great experience because there's a lot of good equipment here. There are talented people, skilled people who know what to do with it, who can use it well. There's a sound studio also attached with it, which most places don't have. I think there's enough space also where even if you need to prop up something or do a little indoor shoot, that can happen here. And I think all of it comes together really well. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम ध्यान दे रहे हैं छत्तीसगढ़ स्टेट पर। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, हमारे सभी जो भाई बहन इस प्रदेश में रहते हैं, और आज हम खास इनके लिए प्रार्थना भी करेंगे। साथ ही हम बात कर रहे हैं कि जब हम नशे से बाहर आते हैं, इसके बाद बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा जीवन है इसे हम परमेश्वर की नज़दीकी में चलाएं, ताकि हम दोबारा से अपने नशे की ओर वापस न चले जाएं। तो आज हम जान रहे हैं कि कैसे हम अपने जीवन को संभाल कर आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमने प्रार्थनाओं की बात करी है, आज हम प्रार्थना करेंगे, मगर उससे पहले प्रार्थनाओं के ऊपर एक सच्ची कहानी आपको दिखाना चाहेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करे। जी बिल्कुल, प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य है और ऐसी कहानी दोस्तों हम देख रहे हैं आज हम मुलाकात कर रहे हैं पद्मिनी वासुदेवा से, जिन्होंने अपने पति के लिए खास प्रार्थना की। जी हाँ, उपवास रखकर उन्होंने प्रार्थना की, परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर उनके जो पति के जो एडिक्शंस हैं, उसकी जो बेड़ियां हैं, उन्हें तोड़ दें। क्या ये बेड़ियां टूटी? क्या उनके पति के जीवन में बदलाव आया? क्या वो अपनी एडिक्शन से बाहर निकल पाए? दोस्तों, आइए इन सवालों का जवाब हम पद्मिनी की कहानी में पाएं, और ये आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह। पद्मिनी की शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन शादी के बाद के उनके सपने जो उन्होंने देखे थे वो चिंता में बदल गए।
मैं अपने पति के कारण बहुत परेशान और बहुत चिंतित रहा करती थी। इतना ज़्यादा चिंतित रहा करती थी, मैं बहुत रोया करती थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा नशा किया करते थे। क्योंकि वो नशे की हाल में कभी सड़कों में तो कभी कीचड़ों में ऐसा पड़ा रहा करते थे। और किसी के द्वारा जब मुझे पता चलता कि वो कीचड़ों में पड़े हैं नशे की हालत पे, तो मैं उनको जब लेने के लिए जब मैं जाया करती थी तो उनको उस हाल में देख के मैं बहुत रोया करती थी। और मैं बहुत अपने आप में बहुत टूट जाया करती थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है करके। इतनी छोटी सी उम्र में पद्मनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो अपने पति को इस हालत से बाहर ला सकें। बहुत सी परेशानियों को मैंने देखा, यहाँ तक कि मेरे जीवन में मैं ठट्ठा का कारण भी लोगों के लिए मैं बनी। लेकिन परमेश्वर ने, और कभी कभी तो ऐसा हुआ कि लोग इनको भड़काने लग गए, और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इनको अपने साथ इनके फ्रेंड इनको लेके चले जाया करते थे और ये मुझे बताते भी नहीं थे। पद्मनी ने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली थी। तब उनके दादाजी ने बोला कि तुम इस बात को प्रार्थना में रखो। उस समय मैं प्रार्थना करना सीखना स्टार्ट की, और मैं प्रभु को मैं यही कहा करती थी कि प्रभु मेरे पति के जीवन को बदल दीजिए, क्योंकि वही मेरे एक जीने का सहारा है और वही मेरा एक जीवन साथी है जिनके साथ मुझे अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक दिन ऐसा हुआ कि भोर के समय में मैं जब परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रही थी तो परमेश्वर ने कहा कि तुम उपवास के साथ प्रार्थना करना। मैंने उपवास की भी प्रार्थना मैंने स्टार्ट किया। कभी तो ऐसा हुआ कि मैं 21 दिन का मैं प्रार्थना करना स्टार्ट की, कभी ऐसा हुआ कि मैं 7 दिन का भी मैंने प्रार्थना किया। लेकिन इन समयों के बीच में मेरे जीवन में बहुत सी चेतावनियों को मुझे सामना करना पड़ा। सब चुनौतियों के बाद भी पद्मनी ने अपनी प्रार्थना में कमी नहीं आने दी और वो और भी मजबूती से प्रार्थना में जुट गईं। लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर के सामने मैं घुटना टेक के मैं प्रार्थना करती रही, मैं हियाव के साथ मैं प्रार्थना करती रही, मैं आंसुओं को बहा के मैं प्रार्थना करती रही, मैं वो विश्वास के साथ मैं प्रार्थना करती रही और मैं परमेश्वर में मैं बनी रही। मैं यही कहती रही कि प्रभु आप इनके जीवन में कार्य कीजिए। पद्मनी का निरंतर प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने हाँ और आमीन में दिया। और उस समय फिर हमारे घर में कभी फैमिली प्रार्थना नहीं हुआ करता था। कुछ समय पश्चात हमारे घर में फैमिली प्रार्थना भी स्टार्ट हो गया। हम साथ में फैमिली प्रार्थना भी किया करते थे और उसी समय जब वर्शिप चल ही रहा था और उस समय परमेश्वर ने एक ऐसा इनके जीवन में कार्य किया, इनको ऐसा कायल किया। वो उसी समय वो परमेश्वर के गुनाहों को माने, फुट फुट के उस समय वो रोने लगे, फुट फुट कर उस समय वो कहने लगे कि मैं सच में अब मैं प्रभु यीशु को मैं अपना जीवन दूंगा। और उसके जस्ट दूसरे ही दिन में जब मैं भोर को उठी और मैं प्रार्थना कर ही रही थी तो परमेश्वर ने मुझे भजन संहिता 3 अध्याय 3 और 4 पद के द्वारा, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू तो मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला मेरा परमेश्वर है। ये वचन को मैंने थाम लिया। ये वचन से मैंने परमेश्वर को कहा कि सचमुच परमेश्वर आप मेरे मस्तक को ऊंचा किए हैं। और मैं सचमुच परमेश्वर को मैं हृदय की गहराई से मैं उस समय में धन्यवाद दी। और हम दोनों पति पत्नी के जीवन से वो अपनी महिमा को ले रहा है और कभी मुझे लज्जित नहीं होने दिया। बहुत अच्छा लगा इस कहानी को देखकर और हमने प्रार्थना के सामर्थ्य के बारे में जाना। कितना अच्छा है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, खास करके तब जब हम किसी न किसी लत में या किसी न किसी हम बेड़ी में अपने आप को फंसा लेते हैं। और दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि जब हम अपनी लतों से बाहर भी निकल आएँ तब भी हम प्रार्थना करते रहें, वचन को पढ़ते रहें, वचन पर अपने जीवन को चलाते रहें और प्रभु यीशु मसीह के साथ हम जुड़े रहें। वो कहा जाता है ना कि जो परिवार एक साथ बैठ के प्रार्थना करता है वो हमेशा जुड़ा रहता है, कभी टूटता नहीं है। तो क्यों ना अब हमारा समय हो कि हम एक सीबियन परिवार के तौर से मिलकर एक प्रार्थना करें। दोस्तों, समय होगा कि हम प्रार्थना करें और ख़ास तौर से आज हम प्रार्थना वाक़ई में छत्तीसगढ़ के लिए करेंगे, जिस प्रदेश के बारे में आज हमने देखा है, जाना है, कहानी भी सुनी है और उन विषयों के लिए प्रार्थना करेंगे एडिक्शंस को लेकर कि एडिक्शंस रिलैप्स ना हो। जब एडिक्शन से आदमी बाहर आता है तो वो एक बहुत वल्नरेबल पीरियड होता है, बहुत ज़्यादा गंभीर समय होता है कि रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो क्यों ना आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें और प्रभु की तरफ अपने नज़रों को लगाएँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए कि एक बड़े परिवार के तौर से हम मिलकर प्रार्थना करते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए। इस प्रदेश में प्रभु जी आपका निगाह बनी रहे, आपकी दया दृष्टि बनी रहे प्रभु जी। वहाँ के प्रशासन गवर्नेंस पे आपकी दृष्टि बनी रहे प्रभु जी, और जो न्याय और प्रेम जो वहाँ के लीडर्स को दिखाना चाहिए प्रभु जी, वो आपसे सीख कर दिखाएं प्रभु जी। उस प्रदेश में बहाली बनी रहे, शांति बनी रहे प्रभु जी। हम खासतौर से इस समय प्रार्थना करना चाहते हैं उन भाई बहनों के लिए जो एडिक्शन में फंसे हुए हैं इस समय, और कुछ जो एडिक्शन से बाहर भी आ रहे हैं, मगर इस समय काफ़ी वनरेबल सीज़न है। बड़ी एक अजीब सा कमज़ोरी का सीज़न हो सकता है जहाँ पर वो वापस उस अवस्था में जा सकते हैं जहाँ पर वो फंसे हुए थे। मालिक, हम प्रार्थना करते हैं कि इस समय आपका सामर्थ बना रहे, और ख़ास तौर से ऐसे लोगों के चारों तरफ वो प्रियजन मिले, उनके दोस्त या रिश्तेदार जो उनके साथ खड़े रह सकें और इस समय उनके साथ बात करें और उनके कानों में आपका वचन दें और उनके लिए प्रार्थना करने वाले हों प्रभु जी। इन सारे भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इन पे दया दृष्टि बनी रहे और इनमें अंदर बहाली आए और सामर्थ्य आए आपका, और अब ये कभी भी वापस उस लत में ना जा पाए। ये सारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन आमीन। दोस्तों, प्रार्थनाओं में बहुत बल होता है, और इस वजह से हम लोग प्रार्थना करते हैं और बच्चों की तरह प्रार्थना करते हैं जो बच्चा पिता के पास जाता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने साथ मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करी होगी और आने वाले दिनों में भी करेंगे। जी बिल्कुल, प्रार्थना करते रहें, जैसे कि मानव ने हमें इंकरेज किया, प्रार्थना करते रहें और वचन पढ़ते रहें। ऐसा करके हम परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं और अपने आप को हर बुराई से हम दूर रखते हैं। आइए इस समय भी देखें कि आज वचन हमें किस तरह इंकरेज कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। 2 तिमुथियुस 1:7। दोस्तों, कभी कदार हम लोग भय में अपना समझ खो बैठते हैं और हमारा जो चाल चलन है और जो डिसीजन मेकिंग है वो भी क्रिपल हो जाता है। मगर यहाँ प्रभु का वचन बहुत साफ है कि प्रभु ने तो हमें भय की आत्मा तो दी नहीं है, बल्कि हमें अपने मन को संयमित रखने की आत्मा भी दी है, और प्रेम से और सामर्थ्य से अपने जीवन को संचालित करने की। उम्मीद करते हैं ये वचन हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में भी अपना सकें और इस वचन से हम एनकरेजमेंट पाएं कि प्रभु हमारे भलाई के लिए ही है। दोस्तों, हर बुधवार हम आपके लिए ये रीजनल स्पेशल एपिसोड्स लेकर आते हैं और इनके द्वारा हम हमारे जो भारत देश के अलग अलग प्रांत हैं, वहाँ जो हमारे भाई बहन हैं, उनके जीवन में हम झांक पाते हैं, उनके जीवन के बारे में जान पाते हैं। अलग अलग चर्च कॉयर्स के गीतों से हम आशीष पाते हैं। सिर्फ देश ही नहीं, विदेश से भी हम आपके लिए खास ऐसे वीडियोस लेकर आते हैं और गीत लेकर आते हैं। इस काम में अगर आप हमारा हाथ बटाना चाहते हैं, हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम आपको इंकरेज करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट को विज़िट करें। आप अपने अनुदान हमें cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स पर जाकर पहुंचा सकते हैं, ताकि हम और अलग अलग जगहों पर जाएं और वहां से ऐसे इंस्पायरिंग और इंकरेजिंग आशीष भरे कंटेंट आपके लिए खास लेकर आएं। दोस्तों, आज का जो एपिसोड था बहुत विशेष था। वहाँ पे हमने प्रभु के कार्य के होते हुए देखा। जिंदगियों में 2 कहानियाँ देखी, जॉन जेकब की और पद्मिनी की। दोनों कहानियों में प्रभु ने किस तरीके से जीवन को परिवर्तित करा, किस तरीके से प्रार्थनाओं को आंसर करा। और आज के वचन से भी हमने यही देखा कि प्रभु यीशु मसीह को धारण करने से हमारी सारी त्रुटियां चली जाती हैं, खास तौर से वो अभिलाषाएं चली जाती हैं जो हमें गलत राह पे ले जाती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं भाई और बहनों कि आज के इस एपिसोड से आप प्रभु यीशु मसीह को धारण करेंगे, प्रार्थनाओं को धारण करेंगे और वचन में बने रहेंगे और प्रभु की पवित्रता को अपने जीवन में चलने देंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम ने आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा होगा। जी बिल्कुल दोस्तों, पुट ऑन क्राइस्ट एंड बी रूटेड एंड बिल्ट अप इन द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। समय है कि हम लेंगे आपसे इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे। कल थर्सडे है तो हम लेकर आ रहे हैं हमारा पहचान कौन क्विज। आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े। अंटिल देन, हैव अ लवली ब्लेसेड डे। मे गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।